और खबर उमरिया जिले की, जहां बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीव प्रेमियों को खुश कर देने वाली खबर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नया मेहमान आया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बुधवार को हथिनी अनारकली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के जन्म की जानकारी के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल है। बच्चे के पिता हाथी गौतम को कैंप की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हथिनी अनारकली की उम्र लगभग 60 वर्ष है। बताया जाता है कि हथिनी अनारकली का जन्म 1964 में हुआ था, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन उसे 1978-79 में सोनपुर बिहार मेला से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लेकर आया था। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनारकली ने अब अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया है। जन्म के बाद डॉक्टर्स की टीम पूरी निगरानी में जुटी हुई है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एक मादा हाथी ने बच्चे को जन्म दिया है। पार्क प्रबंधन ने इस पूरे मामले में किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, साथ ही मादा हाथी जो अनारकली है, इसके पूरे अगर परिवार की बात कर लेते हैं तो क्या साइज अब तक इस परिवार का हो चुका है, और टोटल अगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हम देखते हैं तो कितने हाथी अब तक हो चुके हैं? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उमरिया जिले के सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कल जो है अनारकली यहाँ की जो हाथिन है वो उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। जन्म देने के बाद बच्चे की और जो मादा हाथी है उसकी हालत बढ़िया है और उसमें पार्क प्रबंधन के संरक्षण में इसको हाथनी को रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हाथनी है अनारकली, इसकी आयु लगभग 60 वर्ष की बताई जा रही है, जिसमें ये अभी करीब 6 बच्चों को अभी तक जन्म दे चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2006-07 में जो अनारकली हथनी है इसको लाया गया था। यहाँ जो पार्क प्रबंधन के द्वारा जानकारी मिल रही है उसके रख रखाव के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो ये मादा हथनी है अनारकली, इसने अभी तक इस बच्चे के अलावा इसके पूर्व एरावत, सूर्या, गणेश, लक्ष्मी, गायत्री और ईरा को इसने जन्म दिया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि ये मादा हाथी है, ये गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है 50 वर्ष की होती है, लेकिन ये अभी इसकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है और इसने एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया है, जिसको लेकर के पार्क के प्रबंधन में खुशी का माहौल है। जो यहाँ वन्य प्रेमी हैं उनमें भी खुशी की लहर देखी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हथनी है ये नेशनल पार्क के आमा नाला कैंप में इसका प्रसव हुआ है। प्रसव के बाद जो वन्य जीव चिकित्सक हैं उनका दल मौके पे पहुंचा और तमाम व्यवस्थाएं इसमें पार्क प्रबंधन के द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल, पार्क प्रबंधन जो है वो खुश भी है और अपनी व्यवस्थाओं में भी जुटा हुआ है। एक अगर हम कुल संख्या की बात देख लेते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, चूंकि बाघों के नाम से मशहूर है बांधवगढ़, और ऐसे में अगर हम बांधवगढ़ में हाथियों की संख्या की बात करते हैं तो कुल अब तक कितने हाथी वहां पर हो चुके हैं? देखिए, इसमें अभी हाथी की तादाद अगर बात की जाए तो यहाँ जो पार्क प्रबंधन है इस नए बच्चे को मिलाकर के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथियों की संख्या अब तक करीब 13 हो गई है। इनमें 9 नर और 4 मादा हाथी हैं। पार्क प्रबंधन का जो ये सबसे कम उम्र दराज हाथी जो गौतम है ये 82 का है। इसके अलावा जो सुंदर का जयरामा है, श्याम है, सूर्या, गणेश, अष्टम और लक्ष्मण नर है। बिल्कुल आपने गौतम का उल्लेख किया है जो इस वक्त रखवाली में लगे हुए हैं। ड्यूटी लगाई है पार्क प्रबंधन ने। जी बिल्कुल, इसमें पार्क प्रबंधन के द्वारा तमाम जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो किया जा रहा है। पार्क प्रबंधन के अलावा जो चिकित्सक दल है वो भी वहाँ मौके पे है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो
पार्क प्रबंधन की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वन्य जीवों को लेकर के की जाती है। और यहाँ जो हाथनी है उसने बच्चे को जन्म दिया है, उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का काफी नामी है। मध्य प्रदेश सहित देशों में यहाँ विदेश से भी पर्यटक आते हैं और गर्मी के समय में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल। अभी अगर वर्तमान में त्रिपाठी जी बात करते हैं तो पर्यटकों की संख्या जो है इन दिनों बढ़ती है। अभी फिलहाल क्या हलचल और कितनी संख्या बढ़ते दिख रही? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो पर्यटकों की संख्या है गर्मी में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि छुट्टी का समय होता है और ऐसे समय में परिवार सहित लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पार्क प्रबंधन में इन दिनों बाघों की भी हरकत देखी जा रही है। अभी बीते दिनों कई वीडियो ऐसे वायरल हुए थे जिसमें बाघ जो है क्षेत्र के, जैसे बजरंग बाघ है, वो नामी बाघ क्षेत्र का माना जाता है, उसका करतब दिखाता हुआ एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसको देख करके लोग काफी रोमांचित हुए। फिर वहीं बीते दिनों एक अन्य वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यहाँ का जो भालू है वो बाघ के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आता। तो तमाम यहाँ जो वन्य जीव हैं उनके विचरण करने की और तमाम चीजें जो सामने आती हैं तो कहीं न कहीं रोमांचित करने वाली हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ जो अभी अनारकली है उसको लेकर के पार्क प्रबंधन के द्वारा तमाम जो आवश्यक सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं। पार्क प्रबंधन में खुशी का माहौल बना हुआ है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं लगातार उसमें जारी किए हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि खुशी का माहौल है और ऐसे माहौल में बनता है त्रिपाठी जी की जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें भी बधाई दी जाए। हम कोशिश करेंगे कि पीके वर्मा जी जो संयुक्त संचालक हैं उनसे बातचीत हो पाए और उस बातचीत में, क्योंकि एक तथ्य जो आप बता रहे हैं कि 60 वर्ष की उम्र अनारकली की है, तो 60 वर्ष की उम्र में अगर अनारकली ने बच्चे को जन्म दिया है तो विज्ञान भी है और चमत्कार भी है। उस पर भी हम उनसे समझना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल त्रिपाठी जी बातचीत और जानकारी के लिए। तो खबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की है जहां बुधवार को हथिनी अनारकली ने एक बच्चे को जन्म दिया है और खुशी का माहौल है। जो टाइगर रिजर्व है वहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खुशी का इस बात को लेकर माहौल है, लेकिन एक अनारकली को लेकर एक जानकारी ये भी है कि 60 वर्ष की लगभग उम्र है और ऐसे में उसने बच्चे को जन्म दिया है। तो कितना अचंभित करने वाला विषय है। खुशखबरी के साथ साथ हमारे साथ पीके वर्मा जी संयुक्त संचालक हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के, वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राइट्स में। थैंक यू, धन्यवाद जी। वर्मा जी, एक सामान्य जानकारी हम लेते हैं, चूंकि पहली बात तो बधाई, चूंकि एक नया सदस्य आया है, 5वीं बार अनारकली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन मैं पढ़ रहा था एक दिन, मार्गरेट एल क्लार्क हैं जो कि प्रकृति प्रेमी हैं, पक्षी पशु प्रेमी हैं, वो उनका मत है कि लगभग 15 वर्ष की आयु में हथनी जो है पहली बार गर्भवती होती है और क्योंकि गर्भावस्था का जो समय है वो 2 साल का चलता है, ऐसे में गर्भधारण और जो 2 बच्चों के बीच का समय है 4 साल के आसपास का समय लग जाता है। ऐसे में अगर इन आंकड़ों के एक सामान्यीकरण की बात करते हैं तो एक मादा हाथी के जीवन में लगभग 5 बच्चे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तथ्य ये भी है कि 40 से 50 साल की उम्र के बीच ही प्रजनन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और ऐसे में जो परिवार के झुंड के सामान्य विकास की अगर बात करते हैं तो तब तक अपने ही कबीले की कुल माता का रूप हो जाता है एक हथनी का। उसकी बेटियां, भतीजियां, उसके बच्चे, एक परिवार का रूप हो जाता है। और ऐसे में अनारकली की जो उम्र है वो 60 साल है। 60 साल में उसने बच्चे को जन्म दिया है। क्या इसके पीछे कहें कि कितना चमत्कार है और कितना क्या कुछ है? हाँ, सबसे पहले तो सब लोगों को बधाई कि हमारे यहाँ पर मतलब उसका अनारकली का कुनबा बड़ा है, 5वां बच्चा है जी, और स्वस्थ है, अच्छा है, बढ़िया है जी। तो दूसरा है कि इसकी जो हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जब जहाँ से इसको सोनपुर मेले से पहले जब भी लाया गया था और उसके बाद हमारे यहाँ पर जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तब से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी उम्र 55 से 60 के बीच करीब लगती है जी। तो उस स्थिति में वाकई में चमत्कार तो है ही कि मतलब इस स्टेज में होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उसके बावजूद भी सारा सामान्य है, मतलब उसकी डिलीवरी सामान्य हुई, बच्चा सामान्य है, कुछ हमारे
वेटेरिनरियन ने उनको परीक्षण भी किया, स्वास्थ्य परीक्षण किया, हम्म। तो माँ और बच्चा दोनों सामान्य है, बढ़िया है, हम्म। स्वस्थ है बिल्कुल। जी। और खुशखबरी है। उसके साथ साथ खुशखबरी एक और विषय इसमें आता है कि बच्चे का पिता जो है गौतम, गौतम उसको कैंप की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। जी ये लाइन भी अपने आप में समाचार को एक बड़ा फील देती है, क्योंकि हाँ हम सामान्य तौर पर इंसानों में ये चीज देखते हैं कि पिता को भी प्रसन्नता है, तमाम बिल्कुल इंतजामात में जुट जाता है। और बिल्कुल आपने भी जी गौतम को कुछ इसी तरह की जिम्मेदारी दे रखी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पर थोड़ा वाइल्ड एलिफेंट्स का भी मूवमेंट आसपास में होने की संभावना रहती है। दूसरा, टाइगर्स भी आसपास मूव करते हैं, जी। तो हमारे कैंप के श्रमिक और हमारे स्टाफ जो है फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह वो तो लगे ही हैं सुरक्षा में, लेकिन गौतम को भी उसके साथ साथ रखा है तैनाती में। बिल्कुल, गौतम को जी भी जी रखा है तैनाती में। जी और ये जी चूंकि एक विषय ऐसा हो जाता है 60 साल जी की उम्र, इसे जी लेकर क्या और भी कुछ ऐसा, चूंकि एक वाइल्ड लाइफ के लिए एक अलग टाइप का विषय हो जाता है, तो इसे जी लेकर कुछ ऐसा विचार होगा, सोचेंगे, इस पर जी कोई विश्लेषण होगा, कोई परीक्षण होगा, इस तरह की कोई स्थिति बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बनेगी? देखेंगे। अब इसमें हम परीक्षण तो है, हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे बात करेंगे, हमारे वेटेरिनरियंस हैं हमारे, उनसे भी चर्चा करें, जो सीनियर वेट्स हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरीके का मतलब हुआ है, तो क्या है, मतलब ये सामान्य है या कुछ इसमें और चीज है। जी। इसको एक है तो ये साइंस के लिए कई बार चमत्कार होते हैं, ये भी एक तरीके से उस तरीके की बात है हम्म। जी। बिल्कुल, विज्ञान के लिए बहुत बहुत विज्ञान के बधाई लिए थैंक यू आपको। एक नई उपलब्धि के लिए नया मेहमान आया है और आप जिस तरह से उसका ध्यान रख रहे हैं, जी बहुत जरूरी है, क्योंकि जी प्रकृति के जितने करीब इंसान होता है जी उतना ही वो प्रसन्न होता है। बहुत बहुत बधाई आपको वर्मा जी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।